आज का हमारा डॉक टॉक सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। यानी बेसिकली आपके जो निज़ाम हाज़मा है वही आपकी टोटल ज़िंदगी है। यानी आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी है तो आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और आजकल जितनी बीमारियाँ हैं वो भी आप देखेंगे कि जिस तरह टाइफॉइड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 9 माह के बच्चे से लेके 15 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए फ्री वैक्सीनेशन है। आप किसी भी अस्पताल में जाके सिर्फ उसके हैंडलिंग चार्जेस होंगे, गवर्नमेंट अस्पताल में जाएंगे वो भी नहीं होगा, लेकिन प्लीज़ गेट द चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। बहरहाल जी आज जब हम बात कर रहे हैं निज़ाम हाज़मा की, अगर आपका हाज़मे का निज़ाम अच्छा है तो आप बड़ी खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे। वैसे थोड़ी देर पहले जो हम करप्शन का जिक्र कर रहे थे, कई लोग तो पूरा मुल्क खा जाते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अच्छा खासा उनका हाज़मा होता है, लेकिन ये सेगमेंट आम इंसानों के लिए है। दिस इज़ मोर अबाउट द मेडिसिनल साइड ऑफ इट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िश बख्श। आप कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और JPMC में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िश आपकी मौजूदगी का। मुझे ये बताइए कि क्री स्ट्रैटेजीज़, आजकल तो हर चीज़ जो हम अल्लम गल्लम बाहर से खा रहे हैं, जिस चीज़ को हम साफ समझ कर भी खा रहे हैं वो भी हमारी गट को नुकसान पहुँचा सकती है। तो किस तरह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें? सबसे पहले तो थैंक यू सिद्रा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। जो आपका क्वेश्चन है बहुत वैलिड है और स्पेशली समर सीज़न में जिस तरह आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इस वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे पे जो वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन मोटो है वो है हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी एंड योर गट हेल्थ मैटर्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम क्या खाएं कि जो हमारा निज़ाम हाज़मा जो है वो बेहतर है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि स्टिक टू नेचुरल लाइफ। आपका जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, जैसे हम जो शुरू से हमने अपने बचपन में टाइम गुजारा है, हम होम मेड फूड खाते थे और हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते थे कि हम ताज़ा पका हुआ खाना खाते थे। शुरू से हमारी फैमिलीज़ में ये देखा गया है कि हम लोग फ्रोज़न फूड या 2-3 दिन के बासी खानों को कभी भी पसंद नहीं किया जाता था, इनकरेज नहीं किया जाता था। तो अभी भी उसी बात पे हमें ज़ोर देना चाहिए कि हम ताज़ा खाना खाएं और होम मेड फूड इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ चीज़ों के ऊपर ख़ास बात करना चाहेंगे, कुछ चीज़ों को जिनको आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं। यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे डॉक्टर नाज़िश, जो आप देखेंगे कि सैंडविच हमारे यहाँ बहुत सारी आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि जी फ्रेश सैंडविच अपनी मर्ज़ी का बनाएं, लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ और कल मैं एक रील भी देख रही थी कि जिस कंटेनर्स में इन्होंने अपने कॉन्डिमेंट्स, अपने उसके अंदर की मुख्तलिफ लवाजमात रखे होते हैं कि जी ये 4 किस्म का मीट रखा हुआ है, ये सब्ज़ी है, अब आप बताइए और आपका, एंड नो मैटर अगर आपका ऑपरेटर ने अगर उसमें ग्लव्स भी पहने हुए, वेदर ऐसा है, वो कंटेनर कंटामिनेटेड हो सकता है, वो कवर्ड नहीं है, इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते। इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त कल मैंने रील देखी कि इटली में उन्होंने कहा कि वहाँ आप जाते हैं तो आपका दिल चाहता है इटालियन जिलाटो खाने का, तो कौन से आइसक्रीम आपने नहीं खानी? उन्होंने कहा जो खुले हुए कंटेनर्स वाली हो जहाँ पे एक पहाड़ जैसी आइसक्रीम नज़र आ रही है, इसका मतलब है इट्स लेडन विद केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलरिंग, जो आपकी गट हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। आपको हमेशा एक नेचुरल फूड वाला जिसमें रियल फ्रूट, रियल दूध इस्तेमाल किया हुआ हो और उसको कवर करके रखा हुआ हो, इन चीज़ों का हम ख्याल क्यों नहीं रख रहे? बिल्कुल भी नहीं रखते। और अगर आप ये देखें कि इकनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, लोगों के पास जो है वो अच्छे वाले मसाले इस्तेमाल करना हर एक के उसमें नहीं है। पुराने ज़माने में तो ये होता था कि लोग ख़ुद आके अपने होम मेड जो मसाले हमारी दादियाँ नानियाँ घर में बनाया करती थी, हल्दी और ये सब मसाले, गरम मसाले। अगर आप जोरिया बाज़ार जाएँ जो आपने बताया, या जितनी भी हमारी ग्रॉसरी की मार्केट हैं या संडे बाज़ार हैं, जो भी बाज़ार हैं, इसी तरीके से जो मसाले हैं वो हीप बना के रखे हुए होते हैं और उन पे मक्खियाँ, मट्टी और जितना जो पॉल्यूशन है वो सारा उन पे गिर रहा होता है। और जो हॉकर सेल कर रहे होते हैं उनमें से कोई नस्वार खा रहा होता है, कोई सिगरेट पी रहा होता है, हर किस्म की, बिल्कुल हर किस्म की क्रॉस कंटामिनेशन उस पर मौजूद होती है। तो इन सब चीज़ों के होते हुए अगर आप कहें कि यार मेरा निज़ाम हाज़मा बहुत अच्छा हो जाए, और लोगों को जो आजकल सीने में जलन, मैदे में तेज़ाबियत और डायरिया हो जाना, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी मेन वजूहात हैं। अच्छा डॉक्टर नाज़िश, जिसमें कई चीज़ें काउंटरफीट भी हैं, यानी आप जिस चीज़ को बड़ा अच्छा हाई क्वालिटी समझ के, जैसे लोग कहते हैं हल्दी मसाले, आप कई दफ़ा कहेंगे ख़वातीन कंप्लेन कर रही होती है कि जी मैंने सिर्फ लाल मिर्च आधी चम्मच डाली थी, मेरी पूरी हंडिया काली क्यों हो गई है, एंड यू विल रियलाइज़ कि इट इज़ ऑल केमिकल्स, यानी इट फील्स लाइक इट्स मसाला बट इट्स नॉट,
बिल्कुल केमिकल्स हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके अंदर ये लोग जो है कलरिंग मटेरियल डाल रहे हैं, ओरिजिनल कंपाउंड्स नहीं है। दूसरा, अगर आप जैसे काली मिर्चों का पैकेट अगर आप मंगाते हैं तो आप इवन उनको भी चेक करेंगे कि उनमें सब काली मिर्चें नहीं होती। तो पाकिस्तान में करप्शन और जिसका आप पहले जिक्र कर रही थी इतना ज़्यादा है, और हम लोग इतना ज़्यादा कंटामिनेटेड, अनहाइजेनिक और इस तरह की चीज़ें, मिलावट शुदा चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो प्रोडक्ट्स ओरिजिनली हैं ही नहीं, उसमें केमिकल्स हैं। आप जो ठेले पे आपने देखा है, एक चीज़ मैं बहुत बोलना चाहूँगी, बच्चे आजकल इतनी फ़्राइज़ खा रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या मसला क्या है। और वो जो फ़्राइज़ वाले जिस तरीके से वो फ़्राइज़ बना के सेल कर रहे हैं, और उनमें वो जो केचप यूज़ कर रहे हैं, कभी आपने वो केचप देखा है? क्या वो केचप है? कलर्स, इट्स ऑल तो कलर्स। आप देखिए ना सिर्फ वो, बल्कि वो आप कहते हैं कि ये फ्राइज़ नहीं है, ये डीजल फ्राइज़ हैं। आप कभी उसका तेल इमेजिन करके देखें। और फिर वही वाली बात कि किस अंदाज में ये आलू काटा जा रहा है, रखा जा रहा है। आपका क्या ख्याल है सफाई का, किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखा जाता? अच्छा, कमिंग बैक टू सम ऑफ द मेजर्स दैट पीपल आर टेकिंग, उसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि नाज़िश लोगों को हम एजुकेट करें कि ख़ास तौर पर जो हम कहते हैं डिटॉक्स डाइट्स। कई दफ़ा लोग यही कहते हैं कि जी आंतों पे वरम आया हुआ है, आप देखिए इतना जंक फूड खा रहे हैं, अब ऐसा कीजिए एक हफ़्ते सिर्फ जूसिंग पे रहिए, यानी लिक्विड डाइट पे आ जाएं। या फिर किसी ख़ास किस्म का कोई अर्क या कोई शरबत कहते हैं कि भाई इसको पूरा टाइम आपने पीते रहना है, ये स्लिमिंग टी है, ये डिटॉक्स टी है। क्या आप इसके हक़ में हैं और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? देखिए सिद्रा, रियलिस्टिक अगर आप बात करें, क्या आपने किसी को देखा है कि अभी तक वो स्लिमिंग टी पी के जो है उसका वेट लॉस हो गया हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। और वही बात है कि आपकी जो नेचुरल, जो कुदरती चीज़ें हैं, अगर आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, गोश्त, अंडे, दूध, हर चीज़ एक मुतवाज़न उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन डिटॉक्स चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बीमारियों का शिकार कब होंगे? जब या तो आप ओवर ईटिंग कर रहे होंगे, या आप अपनी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक आप वाइटामिन और प्रोटीन्स नहीं खा रहे। तो अगर आप नेचुरल चीज़ों पे रहते हैं, एक मुतवाज़न बैलेंस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स सब अपने सही अमाउंट में होते हैं, तो अब आपको डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं है। डिटॉक्स वाटर ठीक है, जो कुकम्बर और वो जो लेमन डाल के यूज़ करें, अगर गर्मियों के सीज़न में अगर आप ये ले लें तो वो अच्छी बात है, इट्स अ रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। लेकिन सिर्फ उसको पी के तो आपके बाकी भी न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि व्हाटएवर यू पुटिंग इन योर बॉडी, हम सिर्फ मसालों की बात कर रहे थे। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे वो लोग जो जिम गोअर्स हैं या वो मसल अप बल्क अप करना चाहते हैं, जितनी आप ये सिंथेटिक चीज़ें अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन का एक स्कूप या एक चम्मच अगर आप अपनी बॉडी में डालते हैं, वो आपकी बॉडी में किसी न किसी फॉर्म में 3 साल तक रहता है। तो फिर आप इमेजिन करें वो आपकी गट हेल्थ को किस तरह नुकसान पहुँचाएगा। मुझे ये बताएँ कि इस वक्त अगर हम कहते हैं कि पानी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, स्लिमिंग टीज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर गट हेल्थ? नाज़िश जी, देखो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि एक्सरसाइज, जो आपने जिम का बात की, जो जिम जा सकता है जिम जाए, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। लाइफस्टाइल जो है ना हम लोगों का 360 डिग्री चेंज हो चुका है। हम लोग छोटे से डिस्टेंस के लिए भी हम लोग या तो बाइक पे चले जाएंगे, कार ले लेंगे, रिक्शा में बैठ जाएंगे, लेकिन हम लोग चल कर नहीं जाएंगे। जबकि अगर आप अपना पास देखें तो हम लोग बहुत ज़्यादा चलते थे, वॉक करते थे, बच्चे खेलते थे। अब बच्चों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया है, वो सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे रहते हैं। अच्छा, अगर ओबेसिटी ना भी हो, आप बच्चों को देखें वो बहुत थिन हैं, बहुत एक्टिव हैं, आपके ख्याल में वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो जैसे होता है ना कि आप खेलेंगे कूदेंगे तो आपको खुलकर भूख लगेगी, वो वाला फिनोमेना भी नहीं है बच्चों का। बच्चे लेथार्जिक फील कर रहे हैं, वो जो चीज़ें खा रहे हैं उससे उनकी न्यूट्रिशन, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। एक आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए जिस तरह स्लिमिंग टीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ चाय मौजूद हैं, उसी तरह आपके पास मुख्तलिफ़ इसबगोल, चूरन, चटनी, हाजमूला, पता नहीं क्या कुछ मौजूद है जिससे हमें लगता है कि हम अगर खाते हैं तो कुछ भी हमने खाया हो वो बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त है हमारे सिस्टम के लिए। नाज़िर जी, इसका क्या नुकसान है? अच्छा देखो, मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी और इस प्लेटफॉर्म से मैं यही मैसेज कर दूँगी कि ये फकियाँ, चूरन और जो इस तरह के आपके डाइजेशन की चीज़ें आई हुई, इनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। आप अपने रिलीजन की तरफ देखिए कि उन्होंने कहा है कि अपनी आधी भूख पे खाना खाएं। तो आप ओवर ईटिंग क्यों कर रहे हैं कि आपको बाद में हाजमूला खानी पड़ रही है या फिर आपको कोई ड्रिंक पीनी पड़ रही है जिसको आप डाइजेस्ट करें। आप अपनी डाइट जो है हमेशा अपने आधे पेट पे खाना खाएं
और कोशिश करें कि टाइम पे खाना खाएं। डाइजेशन के इश्यूज कब होते हैं? जब मैं रात के 12 बजे खाना खाऊंगी तो फिर तो वो मेरे चेस्ट पे अटका रहेगा, खाना वो आगे नहीं जाएगा, हाजमा नहीं होगा। अगर आप टाइम पे खाना खाते हैं और अपना नॉर्मल ओवर ईटिंग नहीं करते तो आपको कभी भी इन स्लिमिंग टीज या इन डाइजेशन की जो जितने भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा भूख छोड़कर खाओ। आपको सुन्नत भी यही कहती है, दीन भी यही सिखाता है, और इसके अलावा भी मेडिकल साइंस भी अब ये कहती है कि बस लबालब अपने स्टमक को भर नहीं लेना है, बल्कि आप उसमें थोड़ी सी गुंजाइश रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िश आपकी मौजूदगी का। गट हेल्थ इज़ वेरी की, और आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप एक खुशबाश और हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे।